रहे न रहे हम मैं क्या करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा के रहे न रहे हम और समाज के वंचित वर्गों की सच्ची हितैषी थी। बाल न्यायाधीश के रूप में उन्होंने अनेक बच्चों को जीवन को नई दिशा दी। मानव तस्करी, बाल श्रम और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध उन्होंने साहसपूर्वक संघर्ष किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि न्याय केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि मानव गरिमा और करुणा का भी प्रश्न है। एक प्रशिक्षित नर्स और समर्पित समाज सेविका के रूप में उन्होंने रोगियों, पीड़ितों, असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा की। कोविड-19 महामारी के कठिन समय में भी उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना अनेक लोगों की सेवा की और अनेक जीवन बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे धर्म संघ की बीमार एवं वृद्ध बहनों की सेवा में उन्होंने प्रेम, धैर्य और ममता के साथ की है। मैं भी हुई थी और आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ सिस्टर एलिस के वजह से। वो कठिन परिस्थिति में मैं बेलदारी चक में थी, 105-106 फीवर में हिम्मत करके मुझको किसी तरह से पटना लाई। हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं था और वो एक चादर बिछा करके मेरे साथ 10 बजे से लेके 5 बजे शाम तक, जब तक कि मेरा ब्लड रिपोर्ट का कंफर्मेशन नहीं हुआ और हॉस्पिटल ने स्वीकृति नहीं दी। कौन किसकी जान की परवाह कर सकता है? फिर 15 दिन वो आईसीयू के दरवाजे पर हर पल मुझे खिड़की के माध्यम से देखती रही। अंत में मैंने समर्पण कर दिया कि मुझे हॉस्पिटल से ले जाइए, जो होगा घर में होगा, अब हॉस्पिटल का जीवन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोली धैर्य रखो, जो होगा ऊपर वाला देखेगा। मुझे व्यक्तिगत ये अनुभव रहा कि सब चीज को छोड़ के, सिर्फ मैं नहीं, वहाँ प्रोविंशियल हाउस में भी जितने भी लोग और जनरलेट में थे, सबकी इन्होंने निस्वार्थ सेवा की। एकमात्र नर्स यही थी, धार्मिक संघ में भी और सामाजिक सेवा में भी। लेकिन कैसे एकजुट होकर जहाँ मेडिकल या नर्स केयर की बात देनी है, वो सबसे पहले आगे आती थी। उस समय नहीं देखती थी कि कौन क्या होगा या मेरी अवस्था क्या है। अपना जीवन का बिना परवाह किए वो हमेशा आगे आएंगे और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझते हुए उन्होंने कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया और अनेक युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोले। वे कानूनी एवं नैतिक सहायता के माध्यम से अनेक निराश और असहाय लोगों की आशा बनी। सरकारी अधिकारियों एवं विभिन्न संस्थाओं के साथ उनका प्रभावशाली संबंधों का उपयोग उन्होंने कभी अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर लोगों के हित में किया। एक घटना और है, जब एफसीआर रिन्यूअल की बात थी, सिस्टर ने बहुत अहम भूमिका उसमें निभाई है। जहाँ बैंक हमारा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, कहाँ से वो अधिकारियों को बात की, सूचना दी, तब अंत में जा करके हमारा एप्लीकेशन को स्वीकार किया बैंक। और आज एफसीआरए है फकीराना सिस्टर सोसाइटी का, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे याद आता है कि जब हमारी संस्था का निर्माण हुआ
सेक्रेड हार्ट सिस्टर सोसाइटी का निर्माण हुआ, उसकी आत्मा का विवरण, उसके जीवन, आत्मा, मनोभाव और उसके व्यक्तित्व का विवरण 2-4 शब्दों में कहा गया है। दरिद्रता पर इसकी नींव होगी, पवित्र हृदय समाज की नींव दरिद्रता पर होगी, सरलता होगी इसकी पहचान, गरीबों को उठाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, महिलाओं का करना होगा उत्थान और अनाथों को देना होगा पनाह। यही नियम, इतना ही नियम हमारे समाज के शुरुआत में उसकी आत्मा, उसके मनोभाव का जिक्र कर रहा है। एक जंग लड़ने के समान है। बड़ा मुश्किल है समाज सेवा करना। यहाँ बैठ जाना अलग बात है, पर जब आप जीवन में किसी को सुधारने के लिए जब उस राह पर चलते हैं तो क्या क्या कठिनाई आ सकती है। और सिस्टर एलिस, आप यहाँ जितने उपस्थित हैं, शायद आप सब में वो अपना रूप देख रहा है कि मेरे अधूरे काम तो इनमें से एक कोई ना कोई करेगा। वास्तव में जो मनुष्य जन्म मिला है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में एक पंक्ति आता है, भई परापत मानुख देहुरिया